हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ दिन पहले से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी शेयर मार्केट में रुचि रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। सरकारी कंपनी को डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई कौन से ऐसे सरकारी स्टॉक है जिसमें हम भी पैसा लगा सकते हैं, हम भी कुछ दाव लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो भाई, सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको 2-3 फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि आपका पैसा एकदम सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। जैसे हम सरकारी जॉब को एक सिक्योर मानते हैं, तो सरकार के अंडर में कोई चीज़ अगर है उस चीज़ को हम सिक्योर ही मानते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा सेफ रहता है। उसके साथ साथ आपको अच्छा खासा सरकारी कंपनी में डिविडेंड मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके कंट्री के लिए योगदान में लग रहा है, आप अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं ना कहीं हमारे इंडिया, हमारे सरकार में लग रहा है, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में लग रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सरकारी कंपनियों में, तो टॉप 10 कंपनी का मैंने एक लिस्ट बना लिया है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन से है वो सरकारी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन कंपनियों का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो चलिए फटाफट अब देखते हैं। हे गाइस, हमारे टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं ऐसे ही नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसे करके लगा दिया है। आपको खुद चेक कर लेना है कि कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना है, ठीक है ना। हर एक कंपनी अच्छा है अपने आप में, हर एक कंपनी में प्रॉब्लम है, हर एक कंपनी में कुछ मतलब अच्छा भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। तो आपको वो सब थोड़ा बहुत चेक करके एनालिसिस करके पैसा लगाना है। मेरा काम है आपको सरकारी कंपनी के टॉप 10 स्टॉक को जो परफॉर्म अच्छा किया है अभी तक 2023 में कर रहा है, तो उन्हीं स्टॉक को मैं दिखा रहा हूँ। पहले नंबर पे हमारा जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी करंट प्राइस चल रहा है 569 रुपया, यानी कि 570 रुपया पकड़ सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल में देखें तो मार्केट कैप 514906 CR है। एंड पी रेशियो बहुत ही अच्छा है 7.70। पीवी रेशियो भी अच्छा एंड डिविडेंड भी साथ में 1.96 दे देता है और बाकी सब ठीक ठाक लग रहा है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रेवेन्यू की, मतलब इनका जो कस्टमर बेस है वो कैसे है, वो कितना चल रहा है। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है। ईयरली अगर देखेंगे तो 2019, 20, 21, 22, 23 सब में अच्छा जा रहा है। उसके साथ अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा हो रहा है और 2023 में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर जो है 57.47% होल्ड करके रखा है। म्यूचुअल फंड ने 12% होल्ड करके रखा है। ऑथर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 10% है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10% है। रिटेल 9% है। आपको पता होगा रिटेल जो इन्वेस्टर रहता है, जैसे हम आप हैं, तो हम लोग अच्छे कंपनी में कम पैसा लगाते हैं। जो एकदम घटिया कंपनी है, जो डूबने वाला है, जो डूब रहा है, उसमें देखना है रिटेल कितना एकदम परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। 70%, 80%, 60% होल्डिंग। और SBI में देखिए रिटेल का 9% होल्डिंग। वहीं पर म्यूचुअल फंड 12%, ऑथर डोमेस्टिक 10%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10%, रिटेल 9%। तो यही होता है गाइस, अच्छे स्टॉक में रिटेल रहता ही नहीं है, ठीक है ना। पेशेंस चाहिए, अच्छे स्टॉक में आपको पेशेंस चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर स्टॉक। सो गाइस, दूसरे नंबर पे जो हमारा स्टॉक है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये भी एक सरकारी स्टॉक है और अभी करंट टाइम में इसका सिचुएशन थोड़ा ख़राब चल रहा है। आप देख सकते हैं एकदम डाउन में है, लेकिन है भाई सरकारी स्टॉक। और इसका अगर एस्टिमेटेड रेटिंग देखेंगे तो 27% बाइंग है, 47% होल्डिंग है एंड सेल जो है वो भी 27% है। मार्केट कैप 69160 CR। पी रेशियो 15 है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ डिविडेंड भी 1% है। रेवेन्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ईयरली अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू। और साथ में अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 2019 में माइनस गया है, उसके बाद 20, 21, 22, 23 अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है, रिटेल 11% एंड ऑथर डोमेस्टिक 8%, म्यूचुअल फंड 4%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 1%। अब चलिए देखते हैं तीसरे नंबर का स्टॉक। सो इस तीसरे नंबर पे जो हमारे है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI।
380 रुपया हाई था, वहाँ से आप देख सकते हैं 89 में अभी खड़ा है। लेकिन भाई है सरकारी तो दम रखता है, और मोदी जी बोला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको खुलेआम लगा देना है पैसा, आप थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस कर लेना। इसका अगर एक्सपर्ट्स के द्वारा जो रेटिंग किया गया है वो अगर देखेंगे तो 67% है बाय, 33% है होल्ड, सेल 0%। मार्केट कैप इसका है 62400 CR, पी रेशियो अच्छा है, एंड डिविडेंड भाई 3.29% दे देता है। तो इतना ज़्यादा डिविडेंड दे देता है, उससे ही आप खुश हो जाएंगे। रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है, ईयरली अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट में देखिए 2019 और 20 में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, नेगेटिव में गया है। उसके बाद से 21, 22, 23 कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे तो प्रमोटर के पास वो भाई 83% प्रमोटर के पास, रिटेलर के पास 7%, ऑथर डोमेस्टिक एंड 6%, म्यूचुअल फंड 1%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 8%। अब चलिए देखते हैं हमारे चौथे नंबर स्टॉक। सो गाइस हमारे चौथे नंबर पे जो स्टॉक है वो है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि ONGC, ठीक है ना। एंड इसका अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 174 यानी कि 174 रुपया करंट प्राइस का चल रहा है। इसका अगर रेटिंग देखेंगे एक्सपर्ट के द्वारा तो 76% बाय है, होल्ड है 12% एंड सेल है 12%। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 217765 CR का है, पी रेशियो अच्छा है। डिविडेंड अगर देखेंगे गाइस इसका तो 6.50% ये डिविडेंड देता है, तो ये बहुत बड़ा डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड दे देता है। रेवेन्यू अगर ईयरली देखेंगे तो बहुत अच्छा जा रहा है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। 19 में अच्छा था, 20-21 में थोड़ा कम, 22 में और भी अच्छा है, 23 में अभी तक अच्छा जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 58% है प्रोमोटर के पास, रिटेल के पास 13%, ऑथर डोमेस्टिक 10%, म्यूचुअल फंड 8% एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 8%। तो चलिए अब देखते हैं हमारे 5वें नंबर स्टॉक को। सो गाइस हमारे 5वें नंबर पे जो स्टॉक है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 91 रुपया चल रहा है, 91 रुपया करंट प्राइस इसका चल रहा है। एंड एक्सपर्ट रेटिंग अगर देखते हैं तो 58% बाय है, होल्ड है 32%, सेल है 10% का। मार्केट कैप 130,268 CR, इतने पैसे का ये कंपनी है। पी रेशियो अच्छा है एंड डिविडेंड देखेंगे तो 3.25% ये डिविडेंड देता है। रेवेन्यू बहुत अच्छा है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास है 51%, रिटेल इसमें ज़्यादा है 29% एंड ऑथर डोमेस्टिक 9%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7%, म्यूचुअल फंड 7%। तो चलिए अब देखते हैं हमारे 6 नंबर स्टॉक। सो गाइस हमारे 6 नंबर में जो स्टॉक है वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसका करंट प्राइस अभी 350 रुपया चल रहा है। एंड इसका अगर एक्सपर्ट रेटिंग देखेंगे तो 61% बाय है, 26% होल्डिंग का है एंड सेल का है 13%। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 75955 करोड़ यानी कि 75,955 करोड़ की ये कंपनी है। पी रेशियो बहुत अच्छा है, डिविडेंड 1% का ये दे देता है। इसका अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ठीक ठाक है एंड प्रॉफिट का भी अगर बात करें तो 21 में बहुत अच्छा हुआ था, 22 में उससे कम है एंड 23 में बहुत ही ख़राब है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास है 52%, रिटेल 12%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12%, ऑथर डोमेस्टिक 11%, म्यूचुअल फंड 9%। अब देखते हैं चलिए हमारे नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल। इसका अगर करंट प्राइस देखेंगे तो 85 रुपीज़ इसका करंट प्राइस चल रहा है, 85 रुपया। एक्सपर्ट रेटिंग अगर देखते हैं तो 43% बाय, 26% होल्ड, 30% सेल। 35,766 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 22 है, थोड़ा ज़्यादा है। डिविडेंड 1.73% ये दे देता है। रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छा खासा है, ईयरली भी ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो 19, 20, 21 कम रहा, 22 में बहुत अच्छा दिया, 23 में भी कम हो गया।
अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 65% होल्डिंग है, रिटेल 17%, ऑथर डोमेस्टिक 10%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3%, म्यूचुअल फंड 3%। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है NMDC। अभी तक हमने 8 स्टॉक देखे हैं। 8 स्टॉक ऑल टाइम की अगर देखेंगे, बात करेंगे तो प्रॉफिट में था। सिर्फ यही एक स्टॉक सरकारी कंपनी का है जो ऑल टाइम अगर हाई को देखेंगे तो ये नेगेटिव में है ऑल टाइम में। एंड इस स्टॉक का अभी करंट प्राइस चल रहा है 119, यानी कि 119 रुपया अभी इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। इसकी अगर एक्सपर्ट रेटिंग की बात करें तो 84% बाइंग है, 5% होल्ड, 11% सेल। 35,000 करोड़ की कंपनी है एंड ये रेवेन्यू बहुत ही अच्छा खासा है, ईयरली भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास है 60%, 60% प्रमोटर के पास, रिटेल 14%, ऑथर डोमेस्टिक 11%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 6%, म्यूचुअल फंड 6%। सो गाइस अब चलिए देखते हैं हमारे लास्ट स्टॉक जो सरकारी कंपनी है। सो गाइस इस लिस्ट के लास्ट स्टॉक जो है वो है IRCTC, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये स्टॉक की अगर बात करें ऑल टाइम में तो अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है। अभी करंट प्राइस चल रहा है 658 रुपया। इसका अगर एक्सपर्ट रेटिंग देखेंगे तो बाई 20% है, होल्ड 40% है एंड सेल 40% है। मार्केट कैप है 52,000 करोड़ का। रेवेन्यू ईयरली ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है एंड 2023 में बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखेंगे तो 62% यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास है, रिटेल 20%, ऑथर डोमेस्टिक 8%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 6%। ये 10 स्टॉक था जो कि सरकारी कंपनी का है और जिस पे पूरा कंट्रोल सरकार का है, हमारे गवर्नमेंट का है। तो अगर आप सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 10 स्टॉक में आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारा सरकारी स्टॉक है जिसका अगर इस वीडियो में अगर अच्छा खासा व्यू या फिर लाइक कॉमेंट अच्छा खासा आता है तो फिर मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है, लाइक आप लोग करते हैं वीडियो में, तो फिर इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होता है। तो मैंने 2 डीमैट अकाउंट का लिंक दे दिया है, अप स्टॉक एंड ग्रो। दोनों में ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पसंदीदा स्टॉक या फिर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।